प्रकाश मिश्रा जी, राधे राधे। वृंदावन। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि जो लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम से रखते हैं, फिर यदि लोग समाज में उन लोगों को कटु वचन, निंदा या गालियां देते हैं, तो इससे ईश्वर के अमृत स्वरूप नाम की निंदा होती है या नहीं होती? महाराज, इससे मेरे हृदय देखो में थोड़ा अपना कष्ट काम होता क्या है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। पूरा संसार जितना भी बना है दो से मिलकर बना है। कुछ गुण है और कुछ दोष हैं। हमें क्या करना है? गुण स्वीकार करना है, हंस बुद्धि रखनी। जैसे दूध और पानी मिला के रखो तो हंस पानी छोड़ देगा, दूध स्वीकार करेगा। हमें गुण बुद्धि रखनी। जैसे किसी का नाम रखा है कृष्ण कुमार, राम कुमार, तो हम राम कुमार राम कुमार राम कुमार, बहुत बार किसी का अलग अलग, भाई बहुत से भगवान नामों को माधव, केशव, गोविंद ऐसे नाम रखे गए ना। ओरे गोविंद, ये ओरे संबोधन तो हम व्यक्ति को कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो गोविंद नाम निकल रहा है वो सच्चिदानंदमय है, वो हमारा मंगल करेगा, अमंगल नहीं कर सकता। भाव कुभाव, अगर हम गाली देते तो कुभाव हुआ ना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। किसी भी भाव से कैसे भी नाम उच्चारण हो जाए मंगल हो जाता है। हमें गुण देखना है। हाँ, आपको ज्ञान है तो अब आप जिसका गोविंद नाम हो, कृष्ण नाम हो, केशव नाम हो, तो आप अभद्रवाणी आप मत बोलिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी अभद्रता पर ध्यान न देकर उस नाम की महिमा पर आ जाइए। नाम महान पावन सामर्थ्यशाली है। जैसे अनजाने में भी विष पिला दिया जाए, या गुस्सा करके पी ले या श्रद्धा से पी ले, तो मरेंगे ही, अमर नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव है मारण। अग्नि का प्रभाव है, उसमें दाहिका शक्ति है। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, कोई धोखे से छुआ दे, जला देगी। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, पाप नाशक शक्ति है, सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। कैसे भी उच्चारण करो परम मंगल हो जाए। हमको दोष नहीं देखना है। जैसे कुछ संशयात्मक जन होते हैं ना, बहुत बुरी तरह संशय उनको पकड़ लेता है। नाम जपने वाले को 10 नामापराध से बचना चाहिए। अब नाम जपने में कहीं नामापराध ना हो जाए। अपराध इसलिए बताया जाता है कि आप जो स्वाद लेने चले हो, ये ना करो तो और आपको आनंद मिलेगा। अगर अपराध हो जाता है तो वही जो भागवती कर रहे हो वही समन कर देगा, वही आपके अपराधों को नष्ट कर देगा और अगला अपराध ना बने ऐसी आपको बुद्धि प्रदान करेगा। ऐसे बुद्धि को थोड़ा शासन में लाओ। कैसे भी जान अजान कैसे भी उपहास में बोले तो मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम ऐसा है। जब ठाकुर हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे और जल्लादों ने कहा हरि बोल कहता है, तो घूम के देखे और मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कि 2 बार तुम हरि हरि बोले, मेरे भगवान नाम में इतनी अपार सामर्थ्य है, आपका भी। हमें गुण देख। अगर वो राधा राधा कह रहे हैं, मांग रहे हैं, आपको मनावे देव ना देव, लेकिन उनकी निंदा मत करो। कहाँ बैठे हैं? बिहारी जी के द्वार पे, राधा वल्लभ जी के द्वार पे, और वहां बैठ आपको क्या पता कितनी कठिनता से वास करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो। चंद रुपए आपने दे दिए, वो खरीदे, अन्न खाए और वृंदावन वास के बिजली आदि। आप ये तो नहीं देख पा रहे ना। राधा राधा बोला तो चरणों में झुका करके मन प्रणाम करना चाहिए। ओहो, श्री जी का नाम बोलो। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तक। बस सावधान, हम अपने लक्ष्य को देखें। बुरे आचरण, बुरी वार्ता, बुरा व्यवहार मायाकृत बुद्धि में होता ही रहेगा। हम क्या करना है? मायाकृत बुद्धि के ऊपर उठकर यही देखना है। बिल्कुल सत्य समझ लो। बिजली एक ही है, यंत्र के प्रभाव से वो गर्म फेंकते हैं, हीटर। यंत्र के प्रभाव से शीतलता। बिजली का स्वभाव ना गर्म है ना शीतल है। वो जैसा यंत्र होता है उसका प्रभाव बन जाता है, नहीं हो जाता? ऐसे ही भगवान का जो स्वभाव, न ये निंदनी न बंदनी, स्तुति निंदा दोनों से परे उनका स्वभाव और प्रभाव है। जब आप दोनों से परे उठोगे तब आप उनको जान जाओगे। ये रजोगुण तमोगुण के जो यंत्र बने हैं ना, अब तमोगुण की ज्यादा विशेषता हुई, वो गाली दे रहा, प्रमाद कर रहा, हिंसा कर रहा, राक्षसी, पर पावर उसमें वही है, सच्चिदानंद पावर है। हम क्या देखने चले? पावर, प्रभु को देख रहे हैं। विद्वान विज्ञान संपन्न आदमी देख रहा है सब में बिजली। एक बिजली लाइट कर रहे हैं, एक बिजली गर्मी पैदा कर रही, एक बिजली जला रहे हैं, एक बिजली शीतलता पैदा करे, एक बिजली हमें सुख प्रदान, एक बिजली हमारी मृत्यु का कारण बन रही।
पर बिजली इन सब से असंग है। अगर हम पावर को देखें, एकदम असंग, जहां जैसा उसका प्रयोग हुआ वैसा। अर्थ का संयोग कीजिए, बिजली को स्पर्श कीजिए, मर जाओगे, तुम्हारे शरीर को भस्म कर देगा वो। और बिजली पानी निकाल रही, बिजली ने तो मोटर कैसे चल, देखो कैसा सुखद, वही सुखद वही दुखद, किससे? यंत्रों करणों के प्रभाव से। ये है खोपड़ी यंत्र है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, एक राक्षसी लीला कर रहा है, एक राजसी लीला कर रहा है, एक सात्विक, लेकिन पावर तीनों में एक का है। जो उस कारण तत्व को देखता है वही महात्मा है, और जो क्रियाओं को देख करके विक्षुब्ध हो जाता है वही संसारी पुरुष है। हमें भगवान नाम देखना है। अगर कोई गाली दे के भी बोलता है राधा, तो सिर्फ राधा में हमारी बुद्धि गई, गाली पे नहीं गई। और अगर गाली देखने वाले हो तो वही वही स्थिति जो उसकी बुद्धि में, वही आपकी बुद्धि में। आपको नाम नहीं दिखाई दिया, राधा 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 राधा। हमें दोष दर्शन नहीं, हमें भगवत भाव लाना है, हमें अच्छाई लानी है। अब अगर ये सिद्धांत लागू कर दे तो कोई अपने बेटे परिवार का भगवान नाम ना रखे, वो ऐसे नहीं जपते तो ऐसे कम से कम भगवान नाम। पहले गांव में था ना, राम राम जी बोलते थे ना, बोले हाय, कैसे मिलन होता है अब नौजवानों को, जाए हाय भाग्य दुर्भाग्य, हाय हाय कब कहा जाता था? जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती थी, हाय। अब वीआईपी वाला जाता है ना, पढ़ा लिखा, अरे भाई राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम बोलो, तुम्हारी भी जबान मंगल हुई, इसके कान भी मंगल हुए। तो हम तो चाहेंगे कि सब, अब ऐसे नाम रखे जाते हैं, कैसे उनको उच्चारण करें, है ना? भगवत विमुख नाम कोई अर्थ ही नहीं है। पहले ब्राह्मणों से, आचार्यों से विचार करके नाम रखे जाते थे, नहीं तो भगवान नाम संबंधी नाम रखे, तो उससे आनंद का अनुभव हो रहा है। उच्चारण कर, जान अजान कैसे भी नाम उच्चारण करे, मंगल ही। हमें बहुत अच्छा लगता था पुरान, जैसे गांव में निकलो ना, एक दूसरे से मिलने गए, राम राम, 2 बार तुमने लिया, 2 बार उससे ले लिया, राम राम भैया राम राम, 4 बार उससे ले लिया, कितना बढ़िया बात है। संतों को देखते राधे श्याम राधे राधे। अब क्या नया जमाना चला है, तो नए बच्चे देखो कैसे मिलते हैं, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस बात को और हमें पुष्ट करना है कि आप किसी भी तरह से अपने परिवार के किसी सदस्य का भागवतिक नाम रखेंगे तो इनके इन प्रकारेण उच्चारण होगा। अजामिल को यही सूत्र तो मंगल कर दिया, बेटे का नाम रखा आजा नारायण, और अंतिम समय उच्चारण कर दिया, काम बन गया। तो मान लो कि हम अपने बेटा परिवार किसी में आसक्ति है और वो पास नहीं हो, जोर से पुकारा, ओ रमेश, ओ केशव, ओ माधव, तो उनका एक कथा सुनिए, हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी, वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। प्राय लोग गृहस्थी में ऐसा होता है। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया, अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी हा किशोरी। अब गांव में तो कुछ लोग बरसाने आ रहे थे दर्शन के लिए, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि हम राधा रानी के दर्शन, विक्षिप्त सावन के साथ। अब वो तो सब श्री जी के दर्शन के लिए गए, वो जो पहाड़ है ना, एकांत में जाके चिल्ला कर रोने लगा, किशोरी हा किशोरी, जिया नहीं जा रहा, तेरे बिना जिया नहीं जा रहा। शाम हुई रात्रि हुई, उसका वही रोना, हा किशोरी जिया नहीं जा रहा। लाडली जी ने ललिता जी से कहा, ललिते देख कोई मेरे लिए रो रहा है। तो उनका किशोरी जी वो आपके लिए रो रहा है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी। बोले आदि माने प्रथम नाम किशोरी तो मेरा है ना। वो कह रहा हा किशोरी जिया ले जा रहा, उसको लाओ मेरे पास। इतनी करुणा में अब ललिता जी तो सिद्ध वपु सच्चिदानंद, जे भी सामने प्रकाशित हुई तो कोटि कोटि लक्ष्मियों के भी सौंदर्य को परास्त करने वाला सौंदर्य श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता सखी। सारा ज्ञान सारी अविद्या उसकी नष्ट हो गई। दर्शन उनका, चलो किशोरी जी बुला रहे हैं। जीव ही सामने पर महारानी जी के दर्शन। वो बहुत बड़े संत हुए, क्या नाम उनका हुआ? अली किशोरी। हाँ, अली किशोरी जी, बहुत बड़े महान पुरुष हुए। आप देखो पत्नी का नाम किशोरी तो बाजी जिता दिया, बाजी जिता। पुत्र का नाम अजामिल तो बाजी जीत गए। हमें लगता है घर में किसी न किसी का भगवत संबंध नाम रखना चाहिए। हमको ऐसी तार्किक बुद्धि करके, इसलिए ऐसी बुद्धि न रखे। हम भागवती जन हैं, हमारी बुद्धि इन किन प्रकार कैसे भी भगवान का नाम ले तो परम पद प्राप्त होता है। समझ रहे आप? इसमें कोई संशय आपको? हाँ जी। विद्या, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक बार प्रवचन में
श्रवण किया था कि जब भाग्य जोरदार होता है तो कर्म बिगड़ जाता है, और जब कर्म जोरदार होता है तो भाग्य बिगड़ जाता है। महाराज जी कृपा करके मार्गदर्शन ये करें, शायद शब्द मेरे ठीक समझने में त्रुटि है। हाँ, शब्द ठीक मतलब आप नहीं कर पा रही हैं। जैसे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सफलता के लिए, और हमारा पूर्व का जो कर्म है उसका प्रारब्ध हमें दुख देने के लिए लाजी हो चुका है, लागू हो चुका है। अब हम जो भी लौकिक उपाय करेंगे वो परास्त करता रहेगा, अपने को निष्फलता ही हाथ लगती मिलेगी। अब उसको नष्ट करने के लिए जो प्रबल उपाय है वो भगवान की शरण में होकर के नाम, ये ऐसा सामर्थ्यशाली अमोघ बाण है कि उस तुम्हारे पूर्व कृत जो पाप कर्म हुआ उसका जो फल दुख देने आ रहा है उसको नष्ट कर देगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब भक्तजन नाम जब प्रारंभ करते हैं, भगवान की कृपा से बात समझ में आती, तो प्रभु से मनाते कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो, इसे नष्ट मत करो, इसका फल आप दो, अपने चरणों की प्राप्ति, अपने चरणों का प्रेम, हमारे हृदय में अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दो। उसका भाव बदल जाता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम के सिवा और जितने कर्म शुभ कर्म होंगे तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। अब जब तक वो पुण्य कर्म चलेगा और उसका पाप हो रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। उसका आपको दिखाई देगा बहुत गंदा आचरण, बहुत मलिन, बड़ी हिंसा कर रहा है और बड़े मौत से रह रहा, कोई जुकाम नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हर बंधन से बचता चला जा रहा है क्योंकि पुण्य उसका काम कर रहा है। अब जहां वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व पाप और वर्तमान का पाप मिला, उसको नष्ट कर देगा। ऐसा है। समझ पा रहे हैं किसका है? समझ पा रहे हैं आप? हाँ, इसलिए हम दुख सुख को तो छोड़ें, ये तो जो हिसाब होगा हो ही जाएगा। हम ऐसा कार्य करें जो पूर्व संचित पाप हैं, जो हमें बहुत भोगना है और जो अभी हमसे गलतियां हुई हैं, उनको सबको मिटा दे। वो उपाय से है वो एक भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम के बिना तो हमारे दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, सबसे यही कहते हैं, बस अपने आचरण सुधारो। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, इससे कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। और कुछ बने बने, ना बने ना बने, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, हम तो राधा राधा एक। पर तुम्हें जो नाम प्रिय लगे वो नाम जपना शुरू कर दो। कोई तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि इसका फल क्या होता है, इसकी महिमा क्या होता, सब आगे जान जाओगे। बस नाम जप शुरू कर दो। और नाम जब तभी होगा जब ये आचरण नहीं होंगे। आप चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, आप धर्म विरुद्ध व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, आप पाप कर्म करोगे, कभी भजन नहीं बनेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ। ये जीवन इन्हीं कर्म भोग में व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है, इस दलदल से उठने के लिए मिला है। और वो एक समर्थ भगवान का आश्रय, नाम दूसरा कोई नहीं। हम बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय और बहुत संतों का समागम और अपने जीवन का अनुभव तीनों मिला के कह रहे हैं, सबका सार है भगवान का नाम। और भगवान का, हे हरि, मैं जैसा हूं आपका हूं, अब आप संभाल लेना प्रभु, और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा। कष्ट रहेगा, भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी, और शरीर छूटेगा, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार का छल कपट, नाना प्रकार की जो समस्याएं, कब तक हम जूझते रहेंगे? आज थोड़ी सफलता हुई तो हर्षित हो गए, कल असफलता हुई शोकित हो गए। ये कब तक चलता रहेगा? एक ऐसी स्थिति आवे जहां दुख नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां कोई छल कपट नहीं, वो है भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप। ये मायाकृत कब तक हम भोगते रहेंगे? थोड़ा उठो, नाम जप परायण रहो। तलविंदर कौर जी। राधा राधा श्री गुरुवंश। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र का जप करते हैं, आंखें बंद होती हैं, आंखों के सामने संत जनों की तस्वीरें आती हैं, क्या उन तस्वीरों को हटाकर गुरु मंत्र पर ही ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी हम, यदि हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, बिल्कुल कोई हरकत करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है। अब ये देखना है कि वो कहीं संतों के बहाने से गुण दोष के दर्शन में तो नहीं लग गया, कहीं किसी का दोष दर्शन तो नहीं कर रहा है। हमारा भगवत भाव है ना,
तो सब संत भगवान के स्वरूप हैं, वो आ रहे हैं ध्यान में। हम मंत्र जप कर बहुत ठीक चल रहा है। आगे जहाँ संत हैं वहीं उनके स्वामी आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे। संत और भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और अगर मन भागने लगे तो फिर घसीटो उसको, उसी मंत्र में बार बार लगाओ। अगर मंत्र जब चल रहा है किसी संत के ध्यान में, तो एक ही बात है, कोई हमारी दृष्टि में भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा इतना भी अंतर नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं। मंत्र जब करते हुए अगर गंदी बातों का चिंतन हो रहा है, गंदे भाव, तो हटाने की जरूरत है। अब मंत्र जब करें, आप वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, आप यमुना जी का, गंगा जी का, तीर्थों, तो बढ़िया है। मन गलत जगह ना जाए, हमारा कार्य उद्देश्य केवल इतना है। अब किसी संत के किसी प्रवचन में लगा हुआ है, मन चल रहा, मन, कोई बात नहीं, वो गलत जगह नहीं है। देखो, जंगली घोड़े को जैसे एक चतुर सवार दुलार करता है, उसको फुसलाता है, कभी कभी चाबुक भी मारता है, फिर ऐसे बस में कर लेता है कि अपनी एड़ के इशारे से उसको चलाने लगता है। ऐसे एक तरह मानो ये मन एक जंगली घोड़ा जैसा है, जो मन आया सो करता रहा अभी तक। और उसको अपने अधीन करना है तो केवल कोड़े से ही काम नहीं चलेगा, दुलार भी करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, इसको ये देखना कि एकदम गलत, तो फिर हमको थोड़ा सावधान रहना। अगर सही ढंग से जा रहा है, मतलब मंत्र में नहीं लग रहा है, और वृंदावन की गलियों में घूम भैया घूम, चल बिहारी जी के इधर दर्शन कर, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर, मन ही में, हाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, संत सभा में बैठे हैं, मन। असली बात ये कि उसको गलत हमें नहीं सोचने देना, गलत नहीं जाने देना। तो संत दर्शन ये गलत नहीं, ये भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए हमें कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। और वैसे तो जब और आगे बढ़ोगे तो कोई भी वस्तु आवे, हर जगह भगवान देखना है। मतलब कोई वस्तु आई तो इसमें भी तो भगवान है, तो आपका वो भी भजन होता चला जाएगा। भगवान से बिलक जो भी हम देखते सुनते वही हमें बांधता है। अगर उससे हम भगवत समर्पित मांग लें, भगवत भाव से, तो फिर वो परेशान, पर वो आगे चल कर आएगा। अभी तो गुण गुण लगते हैं, दोष दोष लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है। अभी वो ऊंचाई तो है नहीं। जब वो ऊंचाई आए कि अच्छा और बुरा दोनों में एक ही दिखाई दे, मेरा प्रभु है, प्रभु के सिवा। हाँ, ये माया का प्रभाव है, वो नहीं समझ करके बुरे आचरणों में लगा है, लेकिन पावर उसमें तो भगवान ही है, उसमें चैतन्य सत्ता तो भगवान ही, पर ये आगे चलकर आता है। अभी अच्छा है, खूब जप करते रहो। एक लाइन हाँ सुना दीजिए। श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज हमारी माई, श्यामाजू को राज। श्री हरि। हाँ जी। जय किशोरी। अयोध्या का सुनो, सब संतों को श्री जी की माला चुनरी लाओ लाओ लाओ। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस स्थिति। अधम उदाहरण प्रभु की अत्यंत कृपा है। लक्ष्मण किला के संस्थापक स्वामी विवेकानंद सदन जी महाराज जी, अनन्य नाम जापक जी महाराज, हमारे पूर्वाचार्य महाराज जी, जिन्हें स्थापना की लक्ष्मण किला की। जी महाराज। अंग्रेजों के समय में 52 बीघा भूमि महाराज श्री को केवल सीताराम करने के लिए मिल गया। जी जी अंग्रेजों ने पूछा कितनी आवश्यकता है, जी तो कहे जितना हमें तो सीताराम कर लेंगे, घूम लेंगे, जी जी हो जाए। जी जी महाराज जी एक सांस में 52 बीघे की परिधि में घूम गए थे। जी। प्रभु जो है अजित है, परम स्वतंत्र है, लेकिन वो
नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। ये जो चौपाई है ना, सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, ये बहुत विचारणीय है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं जब हमारे बाल गोविंद की, तब कहते हैं हमने देखा है, ऊपर चढ़ के भ्रष्ट होते देखा है, बिना भगवद आश्रय के। शिव विरंच का मोहई को है बपुराण। यहाँ थोड़ा 4 लाइन वेदांत पढ़ ली तो भगवान के नाम रूप का खंडन करने की सोचते हैं, और ज्ञान समुद्र भगवान शिव निरंतर नाम रटते उनकी लीला ज्ञान करते हैं। यही समझ में नहीं आ रही कि आप समझो कि जो आपके आचार्य हैं, समस्त ज्ञानों के आचार्य, शंकरम शंकराचार्यम, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी, कि प्रभु हम में आप में भेद नहीं है, पक्की बात है। सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम। पर प्रभु समुद्र से अनंत तरंगे होती, एक भी तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र पैदा कर सके। इशारे में क्या बता रहे हैं समझ जाओ। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हम में आप में अभेद है, जैसे समुद्र और तरंग में। वही वायु विकार से समुद्र तरंगायमान हो गया, पर नाथ समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, पर एक भी तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। दासत्व प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा, स्वामी भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है। जब भगवान शिव की ही कृपा हुई तब ये समझ में आया है, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल। बिना उनकी कृपा कोर के इस दुरंत माया पर कोई विजय प्राप्त कर ले, ना हुआ है, ना है और ना कोई होगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। नाम जापक के हृदय में समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान, वो भले सूत्र न बोल सके संस्कृत से, लेकिन उसकी वाणी आप लिख लो और कहीं भी वेद में छान लेना, वही निकलेगी। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण समस्त साधनों की सिद्धियां, समस्त तीर्थों की पवित्रता नाम में समाई हुई है। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, अब उसको किसी भी ग्रंथ और पंथ का कोई ज्ञान ऐसा नहीं रहेगा जो बोध में ना आ जाए। वो भले बोल ना पावे, मतलब अक्षरी विद्या का ज्ञान ना होने पर वो संस्कृत से ना बोल पावे, वो बस शब्दों के लच्छेदार भाषण न दे पावे, पर उसकी सरल भाषा नोट कर लो और आप देख लेना शास्त्रों में वही निकलेगा जो उसकी भाषा में, क्योंकि नाम चल रहा है। एकमात्र केवल नाम, एकमात्र नाम सब कुछ बना देगा। आपको अखंड ब्रह्मचारी बना देगा, आपको परम सिद्ध बना देगा, भगवत प्रेमी बना देगा, मोक्ष पद दे दे, जो चाहिए नाम। और नाम जप नहीं है तो खुद देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप अपने हृदय को देख लीजिए, आप दूसरे के हृदय को देख लीजिए। केवल बातें बनाने से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म स्वरूप प्रभु ही हमारे रामकृष्ण रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। अगर उनके नाम उनके रूप की अवहेलना की तो हमें तो नहीं लगता किसी को ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? गोस्वामी जी से बड़ा कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है क्या? जो वहां लिखा हुआ, वेदों के सूत्रों में लिखा हुआ है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सिय राम मैं सब जग जानी। कौन सा ज्ञान बकाया रहेगा? और वो कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहे हैं, 2 अक्षर ही हमारे माई बाप हैं, इन्हीं से राम 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 राम। ये कलिकाल का बहुत विकराल जाल फैल रहा है। भगवान के रूप की उपासना, भगवान के नाम, भगवान की लीला के ऐसे ज्ञानी पैदा हो रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। और शनकादि हरिशरणम, शुकादि श्लोक 18,000 भगवान की लीला रूप के गायन कर रहे हैं, जो जन्म से निरपेक्ष परमहंस है। और आज की ज्ञान की क्या दशा हो रही? गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करेल दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र। भगवान का आश्रय लिए बिना, गरुण जी के आगे लिखा जाता है महाज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुणराज। ऐसे महाज्ञानी को एक लीला ने, देख लो, भगवान को नागपाश में बंधे देखा, कहां गया ज्ञान? और जबकि भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य सेवक हैं, वाहन हैं और भगवत स्वरूप हैं, और भगवान अपनी ध्वजा में ऊपर लगाते हैं इनके चिन्ह को, गरुण ध्वज। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान की माया से बच सके? शांत होकर, दैन्य होकर,
अपने को अधम मानकर प्रभु की शरण में हो जाओ, सब ज्ञान हो जाएगा। खूब नाम जप करे। बहुत बढ़िया ये जो मार्ग गुरुजनों ने दिया है भक्ति का, इसमें भ्रष्ट होने के चांस नहीं, गिर जाने पर भी गिरा हुआ नहीं होता। हमारे प्रभु का स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सब जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन। हम क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? हम इतने बलवान हैं कि समुद्र को तैर कर पार कर जाएंगे। एक से एक मगरमच्छ झटके में पूरा ले जाएगा, हाथ पैर सहित, जिनसे तुम चला रहे हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस भव समुद्र के ऐसे मगरमच्छ है कि लील गए, अनंत जन्म हमारे हो गए और आज तक हम उबर नहीं पाए। आज अवसर मिला है, भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान का नाम जप करो, सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। हृदय की बात कहते संत महापुरुष आप सब जान रहे, नाम जपे बिना बारी मथे घृत होए वरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्ध, हमारी जवान नहीं खाली जानी चाहिए, हमारा श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। सब ज्ञानों का ज्ञान यही है, सब साधनों का फल यही है, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज, अपने स्वामी के चरणारविंद का निरंतर नाम रूप हमारे हृदय में बसा रहे, यही जीवन का सार है। शास्त्र भी एक जंगल है, अगर उसमें गाइड करने वाले गुरु वचनों का सहारा नहीं है तो आप ऐसी भूल भुलैया में फंस जाएंगे, निकल ही नहीं सकते। ये शास्त्रारण्य है। गुरु की कृपा, गुरु का वचन, गुरु का उपदेश, यही हमारे लिए। तो हमें जो गुरुदेव ने भगवान की शरणागति दी है, भगवान की सेवा दी है, बस निरंतर चित्त का जोड़ना यही कठिन पड़ रहा है। कोई और साधन बल नहीं किसी का आज तक वहां तक पहुंचा पाया है। साधन बल असाधनों का त्याग करने के लिए है। जो हमारे असाधन हैं, जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, उससे बचने के लिए साधन है। लेकिन स्वरूप बोध या साक्षात्कार के लिए कृपा है, सिर्फ कृपा शब्द। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जाने भगत। वो कृपा दैन्य के हृदय में उतरती है, अहंकारी के हृदय में नहीं। जो दैन्य हो गया उसके हृदय में कृपा हो। तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए नाम मंत्र का निरंतर, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको वेद न मोको भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को वेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। कैसा महामहिमा की बात, अधीन कर ले प्रभु को। अब ये हमारी बहुत अंधता होगी, जड़ता होगी, जो हम नाम को छोड़कर और किसी साधन का बल रखें। परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवताम तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल। तो ऐसे महाबली भगवान को अधीन कर लिया सेवा और नाम जप से। सेवा इतनी जोर की कि प्रति उपकार करों का तोरा सन्मुख हो। कितने करुणा में प्रभु हैं। सेवा और नाम जप, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो अजित को जीत ले। भगवान को इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है और इससे बढ़कर कोई योग नहीं है कि अश्रु प्रवाह करते हुए हमारा हृदय उनके चरणों के ध्यान में, मुख में नाम चल रहा है। इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। कपोल भींग रहे हैं उनका स्मरण करके, उनकी करुणा में, या उनके रूप दर्शन के विहाग्नि में, या उनके रूप का स्वाद करते आनंद अश्रु बह रहे हैं, और जिह्वा में नाम है और हृदय में ऐसी प्रबल ममता प्रकट हो गई है कि करोड़ प्राण होते तो निछावर कर देते इनके रूप माधुर्य पर, इनके स्वभाव पर। बस इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है। भगवान शंकर, शनकादि, जनक जी, सुखदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त को देखो जो हम परिचय बता रहे हैं अपना। बरबस ब्रह्म सुख है, वो रूप है हमारे आराध्य देव का। वो रूप है कि सहज विराग रूप मन, जनक जी स्थिति बता रहे। तो ये रूप ब्रह्मानंद से भी आकर्षित करके रूपानंद में फंसा देने वाला रूप। अब कौन सा हमें सुख चाहिए? और वो नाम जो ऐसे रूप को घसीट कर बंदी बना दे हमारे हृदय में। भगवान के रूप का कोई चित्रण कर सके ऐसी स्याही पैदा नहीं हुई, है ही नहीं सृष्टि में। जो श्यामता है ना हमारे ठाकुर जी की, सृष्टि में नहीं है, नहीं है। कोई ऐसी प्राकृतिक
रूप सौंदर्य स्याही रचना ही नहीं है जिससे उदाहरण। अरे जहां मन बुद्धि की पहुंच नहीं है वहां चित्रकारी कैसे हो सकती? तो फिर आप उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि सर्वत्र है इसलिए है, यहां भी है। पर जो रूप उनका है वो नाम केवल दर्शन कराएगा, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। हमारे आचार्यों ने एक बात कही है, समुझ सजनी आशिक होना जरूर, जौ दिलदार यार नहीं बोले, जौ दिलदार यार नहीं बोले, पौ भी रहना हजूर, समुझ सजनी आशिक होना जरूर। सियवर सुयस सुधा वसुधा तल, और यतन सब धूर, समुझ सजनी आशिक होना जरूर। बिल्कुल। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है कि सब तजी होई हो महल उपासी, सब तजी होई हो महल उपासी, स्वर्ग मुक्ति बैकुंठ विसारो, गुरुपद रज की दासी, सब तजी होई हो महल सार उपासी। बात है। और आपको देख करके यह भाव बिल्कुल प्रकट होता सार। है। अब आशिक होना कठिन है, देखो सब हो जाता है। आशिक होना, आशिक का स्वरूप जो हमारे प्रेम मार्ग का स्वरूप है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो पग पग पर प्रतिकूलता और रोष भरी से देख कर दृष्टि से हमारा तिरस्कार करे और हमारा पग पग प्यार उसके प्रति बढ़े, उसे आशिक कहते हैं। आशिक अनुकूलता का नहीं होता। आशिक का तात्पर्य होता है कि जिससे हम प्यार करते हो भरी सभा में हमारा तिरस्कार करे और हमें दुत्कार कर हटा दे और हमारी तरफ कभी ना देखे, पर हम उससे प्यार करते। गोस्वामी जी जैसे चातक का उदाहरण दिया ना, चातक का, वो आशिक है। अपने को ऐसे आशिक बनना है। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरी। आपको सराहेंगे, आपको ही चाहेंगे, आप जैसा मन हो वैसा करके देख लो। आपको सराहेंगे और आपको चाहेंगे, कभी आह भरकर हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। आपसे कोई चाह नहीं, हम आपको अपनी तरफ से प्यार करते हैं। आप कभी हमारी तरफ मत देखना, आप कभी हमको जो हम चाहें वो पूर्ण न करना, पर हम आपकी चाह को निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे। इसी आशिक की स्थिति ऐसी होती है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रात, और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी लैल। ऐसी तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। अरबरात मिलवे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहे तो। देखो टेढ़ी खीर आशिकों की, अरबरात मिलवे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहे तो, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कुछ ये अब जब इस प्रेम देश में प्रवेश होता है ना, फिर कुछ नहीं सुहाई देता। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अब मुझे परमार्थ से भी कोई संबंध नहीं और व्यवहार की तो बात ही क्या। बस हमारे युगल सरकार का नाम हमारी जिब्या में और हृदय में उनकी लीला चिंतन, नेत्रों में रूप समाया, बस पी मूर्ति नैनन बसे ते रस राय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गहनन, हित ध्रुव छिन छिन ले जल नैनन। और नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, हृदय आनंद मगन। प्रभु का दर्शन अपने लोगों में ऐसा नहीं कि एक झलक दिखाई और चले गए, ऐसे दर्शन की आकांक्षा नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग। ये है जो कृपा, एक क्षण के लिए भी हमारे प्रभु हमसे बिलग नहीं होते। जब ये देहाशक्ति छूटेगी ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, और जो गुरुदेव ने भाव दिया और जब भाव का स्वरूप प्रकट होगा तो एक क्षण भी नहीं। छिन छिन बिहरत संग, वो चल रहा है तो अपने प्रीतम के संग चल रहा है। उसकी सारी चेष्टाएं प्रीतम में होती हैं, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके बुद्धि में। जैसे गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। अब हृदय में ये पता नहीं चल रहा कि कान है या प्राण है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में। मन बुद्धि चित्त अहम सब राम में हो जाता है। अब मन मन नहीं रहा, राम जी मन हो गए। बुद्धि बुद्धि नहीं, राम जी हो गए। अपना अस्तित्व तो नहीं रहा। जब प्रभु का अनुभव होता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। बस नाम जप, नाम जप। ये जीवन की सार बात, बड़े बड़े महापुरुषों की सार बात
नाम जब छूटा तो जैसे श्वास छूटने पर हमारे प्राण व्याकुल होते हैं, अगर रोक दी जाए ना ऐसे श्वास लेना, श्वास प्रश्वास, जैसे जल में डुबोया जाए और फिर हम श्वास लेने के लिए व्याकुल, तद स्मरणेन परम व्याकुल थे, नारद जी ने कहा। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम, ये हमारे लिए बहुत मंगलमय सूत्र है। हर आचरण प्रभु को समर्पित और उनका नाम चलना चाहिए। हम लोग जो है थोड़ा कहीं ना कहीं चूक करते हैं कि नाम पर उतना महत्व नहीं रखते। जैसे हमें कोई 5 लाख रुपया रखे, हम 5 मिनट उसका मनोरंजन करने के लिए नाम भूल गए, तो महत्व किसका बढ़ा? महत्व किसका बढ़ा? पैसे को बढ़ाना। और त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए हरि का विस्मरण नहीं करता, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे आशिक कहते हैं, भगवान के नाम का आशिक कहते हैं। हम अपने हृदय को सदैव जांचते रहें कि नाम 0 मिनट, नाम 0 सेकंड, वो मृत सेकंड है, वो मृत मिनट है, वो मृत समय है, वो मृत जीवन है, जिसमें नाम, सबका सार नाम नाम। अब हमारे दिमाग में एक ही बात केवल गूंज रही है, यह कलिकाल मलायतन मन कर देखे विचार, श्री रघुनाथ नाम भी ना ही ना आधार। कोई आधार, यज्ञ करने की पवित्रता नहीं रह गई, वो ना वस्तु में और ना उन संयम नियम में रह गई। ध्यान बहुत बड़ी एकाग्रता सिद्ध होने पर होता है, वो मन चंचल कहाँ ध्यान हो सकता है। पूजा सामग्री अपवित्र हो रही हैं, सामग्रियां पवित्र हो रही हैं। वो अच्छे जो भागवतिक पूजा में आने वाले सामग्रियां, उनको दूषित किया जा रहा है, जैसे घी है, घृत है, दुग्ध है, ये सब दूषित हो रहे हैं। मतलब अगर अपनी गाय बंधी हुई तो ही बात है, नहीं अगर आप दूध लो तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अब एक बात केवल रह गई है, जैसे शास्त्र ज्ञान है, बुद्धि की पकड़ खराब हो गई है, वो नहीं पकड़ पाएगी सूक्ष्म बात को, उसके लिए बहुत प्रज्ञा, बहुत प्रवीण बुद्धि चाहिए। एक बात रह गई, हम अधम हैं, हम नीच हैं, जैसे भी हैं, राम कृष्ण हरि जो नाम मिला है, राधा राधा राधा, पक्का परम पद मिल जाएगा, पक्का। एक केवल अब रह गया उपाय, ना ही ना आधार, नाम। अपने जो आसपास जितना जहां कुछ वातावरण में मिले, तो हरि स्वरूप मानकर नाम की महिमा विस्तार की जाए। नाम को अगर जीव धोखे से भी नाम जप लिया, कुभाव से भी नाम जप लिया, उसका मंगल हो जाएगा। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है, दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया। ध्यान, धारणा और समाधि सब कहने सुनने की बात रह गई। हाँ, जब संयम ही नहीं है, जब अपने अंदर इंद्रियों का संयम नहीं, तो ध्यान, धारणा और समाधि तो बहुत दूर। नाम सब कुछ प्रदान कर देगा। बिना प्राणायाम के नाम प्राण संयमित कर देगा, बिना कुंडलनी जागरण की क्रिया के नाम कुंडलनी जागरण, वो चक्रों का भेदन कर देगा। नाम ब्रह्मबोध प्रदान कर देगा, नाम प्रेम प्रदान कर देगा। समस्त तीर्थों के अवगाहन से जो पाप निवृत्ति होती है, उससे अनंत गुना बढ़कर सामर्थ्य नाम में विराजमान है। क्योंकि जो पापाचरण का नाश तो तीर्थ करते हैं जो हो गए, लेकिन जहां से पापाचरण होते हैं उस दुर्वासना का नाश वो तो भगवान नाम करता है। समस्त दुर्वासना, हम सब खूब भगवान नाम जपे, और जो भी सानिध्य में आए नाम की घोष करें, उनको नाम जपने की प्रेरणा दे। क्योंकि अब हमारे समाज में जो जितेंद्रियता, पवित्रता, धर्म, सतमार्ग, ये सब गुप्त और लुप्त होता चला जा रहा है। केवल इंद्रियों का विलास, केवल मनोरंजन, मनुष्य जीवन का यही लाभ माना जा रहा है। इसलिए हम सब भगवत पार्षद हैं, भगवत दास हैं, और हमारा एक कर्तव्य है कि जो हमारे सानिध्य में आवे उसको नाम स्वाद में लगावें। भय दिखाकर, लाभ दिखाकर, कैसे भी अगर वो नाम जब कुछ करने लगे तो बात बन जाए। समस्त शास्त्रों का ज्ञान है और नाम जप नहीं, तो हमारी श्रद्धा में बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं ज्ञान है। हमारे वाणी जी में लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। श्यामा श्याम का वो अनन्य आश्रय ले लिया और जिह्वा से श्यामा श्याम बोल रहा है, तो उसकी बराबरी करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने नाम का आश्रय ले लिया। तो नाम ही तो कृपा करेगा ही करेगा। हम इंद्रिय, मन और साधन का आश्रय लेंगे, पता नहीं किस क्षण कौन सी बुद्धि ऐसे असाधन में फंसा दे कि सारी साधना नष्ट हो जाए। ऐसे बड़े अपराध, और अगर हम भगवान के आश्रित हैं तो ऐसे संभाल लेते हैं, वो गिरने नहीं देते। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, यही सब शास्त्रों का सार है। हमारे सिद्ध संत मिथिला के एक लाइन पढ़ दीजिए।
तो श्री राम दुलारी शरण जी महाराज जी हुए, थोड़े उच्च कोटि के संत थे। और जब शरीर उनका पूरा होने लगा तो उसमें उन्होंने एक पद मुझे लिखाया था, भला रघुनंदन राजी रहना। अंतिम समय का उनका पद था, भला रघुनंदन राजी रहना, हम तो तुम्हारे खुशी में खुश हैं, जो ही सहाय सुसहना, भला रघुनंदन राजी रहना। मारो चाहे जिलाओ प्यारे, मारो चाहे जिलाओ प्यारे, आशिक से क्या चहना, भला रघुनंदन राजी रहना। खास बात, जी, खास बात। अंतिम में कहते हैं, श्री राम सहाय की यही मनोरथ, जी, श्री राम सहाय की यही मनोरथ, परी फकीरी बिरहना, भला रघुनंदन राजी रहना। तो जी, जी। जी। ले सबका मिलना एक तरफ, ये हमारे भाग्य है जो मिल रहे हैं। वो हम तुलना 400-500 से इनकी नहीं कर सकते, 4-5 अरब लोगों से मिलना एक अलग, और एक संत से मिल लेना, ये जीवन का हमारे लाभ होगा। ये हाँ, आप गुरुजन कृपा करके आए, दुलार प्रभु अपना मानते हैं, इसीलिए हमें सौभाग्य मिला। आसक असल अजूब वही जो नाम पलक नहीं भूले, नामी लगन लगाए ने अनुराग झूल ना झूले, नामहीन साधन सुपीन हूँ छीन ऋण प्रतिकूले, श्री जुगलानंद शरण रवि रहिए, रवि नाम ही रहिए सरयू कूले। कुंज बिहारी।